दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत देर से आप लोगों ने नातो मनक़बत समात फरमा ली और साहिब खाना ने खतना व अक़ीक़ा के मौके पर महफ़िले पाक को सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला से कबूल व मक़बूल अता फरमाए और हम सबों की हाज़री को भी कबूल फरमाए। मैंने एक मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। यानी माँ और बाप की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है। माँ और बाप की नाराजगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी है। अगर हमसे माँ और बाप नाराज है, अब दुनिया के किसी कोने में चले जाए, कोई भी अल्लाह वाले के पास चले जाए, वो अल्लाह वाले आपसे राजी नहीं होंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे यूं समझ लीजिए कि अगर हमसे हमारे माँ और बाप नाराज हैं और अगर हम अपने पीरो मुर्शिद सैयद सरकार वसीम अख्तर कादरी व हुजूर सैयदी सरकार वसीम अख्तर कादरी की बारगाह में अगर आप पहुंचते हैं तो वो आपसे राजी नहीं होंगे, क्योंकि आपके माँ और बाप आपसे नाराज हैं। तो अगर हमें सरकार को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, रसूलुल्लाह को राजी करना है, तो सबसे पहले अपने घर में अपने और माँ बाप को राजी कर दो। जब माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो हमसे हमारा रब भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। क्योंकि हमारे वालिदैन यानी हमारे माँ और बाप हमारे लिए जन्नत भी है और हमारे लिए जहन्नम भी है। अगर हमने खिदमत की तो हमारे लिए जन्नत है और अगर हमने खिदमत ना की तो हमारे लिए जहन्नम है। यानी हर हाल में अपने माँ और बाप को राजी करना है, खुश रखना है। और माँ और बाप चाहे जितना भी नाराज हो जाए, अगर औलाद अगर अपने माँ और बाप के कदम से लिपट जाए तो माँ ये पहले आवाज देगी कि बेटा मैंने तो तुझे पहले से माफ कर दिया था, तुमने तो आने में देर लगा दी। क्योंकि माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे बाजारों में कहीं भी आप चले जाएं, अगर कोई बाप के जिस्म में फटा पुराना कपड़ा हो तो आप ये ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि ये इन्होंने अपनी औलाद की खुशी की खातिर वो खुद फटे और पुराने कपड़े पहन रहे हैं, अपनी औलाद की खुशी की खातिर। तो हमें और आपको चाहिए कि हर हाल में अपने माँ और बाप को हम राजी करें। और क्योंकि माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आपने बाप को राजी रखा, दरवाजे पे इजाजत मिल जाएगी, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ वहां पे आपको इजाजत नहीं देगी। आपने माँ को दुनिया में सताया है, रुलाया है, परेशान किया है। अगर माँ को राजी रखा, बाप जन्नत पे खड़ा, दरवाजे पे खड़ा होगा।
कहेगा कि हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि तुमने हमें रुलाया है, दुनिया में परेशान किया है, दुनिया में सताया है। चला जा, आज जन्नत के दरवाजे का मालिक मैं हूँ। हर हाल में हमें दोनों को राजी करना है। और जो माँ और बाप कहे उस चीज पर आप अमल करें। माँ और बाप के सामने ऊंची आवाज से कलाम भी ना करें, बात ना करें जिनसे उन्हें तकलीफ हो जाए। क्योंकि हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा था कि अम्मी जान, हमें इल्म हासिल करना है, हमें पढ़ना है, तो माँ ने कहा कि बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो चले जाओ। हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं तो माँ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वलियों को जो विलायत मिली है ये माँ की दुआ के सिलसिले में मिली है। अगर माँ की दुआ शामिल ना हो तो वलियों को विलायत नहीं मिल सकती है। आप अगर कामयाबी चाहते हैं, फलाहो बहबूदी चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब हो जाए, आखिरत में कामयाब हो जाए, तो हर हाल में अपने माँ और बाप की दुआ लेते रहे। क्योंकि जो माँ और बाप की दुआ को लेता रहेगा वो बंदा दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। वो बंदा दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। क्या बात है भाई। तो माँ ने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। तो हजरत मखदूम माहिमी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, माँ को तो छोड़ नहीं सकता। अलबत्ता हजरत मखदूम माहिमी टहलते हुए दरिया के किनारे पहुंचे। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, जैसे मुंबई में जहाँ पे मजार शरीफ है, बगल में दरिया भी सामने है। तो टहलते टहलते दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक हसीन खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। जब उन्होंने देखा, कहा बेटे क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, वजह बताओ, सबब क्या है। तो हजरत मखदूम माहिमी अर्ज करते हैं कि आप हमें मेरी हालत पे छोड़ दें, आपको पूछने की जरूरत क्या है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था, हो सकता है तो हमसे तुम्हारा मसला हल हो जाए, बताओ तो परेशानी क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हमें पढ़ना है, हमें इल्म हासिल करना है। अगर हमारी माँ इजाजत नहीं देती है कि एक पल के लिए छोड़ दूं, तो उस नौजवान ने कहा था, उस बुजुर्ग ने कहा था, मुझे दुनिया हजरत खिदर के नाम से जानती है, मेरा नाम खिदर है। अगर तुम ये चाहते हो, अगर इल्म हासिल कर लो, माँ से जुदा भी ना हो, तो हर दिन इसी वक्त यहाँ पर पहुँच जाना, दरिया के किनारे पहुँच जाना, और जो हमारे पास इल्म है हम तुम्हें अता कर देंगे। लेकिन याद रखो, ये हमारा राज रहेगा, ये हमारी शर्त है, किसी को मालूम ना हो कि तुम कहाँ जाते हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए कौन आता है। वादा तो कर लिया। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, हे मखदूम, ये तो बताओ हर दिन कहाँ पर जाते हो, आखिर बात क्या है। मैं तुम्हें मोहल्ले में ढूंढती हूँ, नजर नहीं आते हो, जाते कहाँ हो। तो उन्होंने कहा था कि बेटा सच सच बताना, कहाँ जाते हो। अब हजरत मखदूम माहिमी सोचने लगे, माँ से तो झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा, अम्मी जान, मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं दरिया के किनारे जाता हूँ, जाकर के वहाँ पे तालीम हासिल करता हूँ, जाके इल्म हासिल करता
हो। जब बेटे ने इतना कहा था, माँ ने कहा बेटा अब तूने हमें बता दिया है, अब तुम्हें मैं रोकूंगी नहीं, हर दिन तुम चले जाना, जाकर के इल्म हासिल कर लेना। जैसे ही इतना माँ ने कहा था, हजरत मखदूम माहिमी रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। तब माँ ने कहा था बेटा अब क्यों रो रहे हो, मैंने तो तुम्हें इजाजत दे दी। माँ ने कहा था बेटा क्यों रो रहे हो, तो हजरत मखदूम माहिमी करते करते हैं अम्मी जान इसलिए तो मैं रो रहा हूँ क्योंकि आपने इजाजत दे दी, मैंने पर्दा फाश कर दिया, इसलिए कि जो हमें पढ़ाने आते हैं उन्होंने कहा था कि जब ये फाश कर दोगे हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम और पढ़ाने नहीं आएंगे। उधर माँ ने रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ को उठाया और परवरदिगारे आलम की बारगाह में इल्तिजा करती है, ऐ परवरदिगार मेरा बेटा जो कुछ चाहता है इसे अता कर दे, परवरदिगार मेरा बेटा जो चाहता है इसे अता कर दे। माँ अब वो हमें पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अब ये उदास होकर के फिर दूसरे दिन उसी दरिया के किनारे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पहले हर दिन हजरत मखदूम माहिमी पहुंचते थे, हजरत खिज़र पाक में आते थे, लेकिन आज का मामूल बरअक्स हो चुका है। हजरत मखदूम माहिमी पाक में पहुंचते हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पहले से पहुंच चुके हैं। हजरत मखदूम माहिमी अर्ज करते हैं, ऐ खिज़र तूने तो वादा किया था कि अब मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, ऐ मखदूम माहिमी मैं हर रोज अपनी मर्जी से पढ़ाने के लिए आता था, आज मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी से पढ़ाने के लिए आया हूं। आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि आज मैं अपने रब की मर्जी से पढ़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए कि तुम्हारी माँ ने दुआ की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया। पता ये चला कि माँ और बाप की दुआ में बहुत तासीर होती है, बहुत ताकत होती है। कहीं भी सफर करो, कोई काम शुरू करो, कहीं भी जाओ तो पहले अपने माँ और बाप से दुआएं लेते जाओ, इसलिए कि अगर सफर में कोई हादसा होने वाला होता है तो माँ की दुआ में इतना पावर होता है, इतनी ताकत होती है कि वो बला दूर हो जाती है, वो हादसा दूर हो जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर का वाक़या है, देखो माँ की दुआ में कितना पावर होता है। अगर कोई बीमार हो तो उसे शिफा मिल जाती है, अगर किसी की मौत आने वाली है माँ की दुआ में इतना पावर है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान बैठा हुआ था, वाज़ो नसीहत हो रही थी, बयान हो रहा था। इतने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि हजरत मलिकुल मौत वहां पर हाजिर हो चुके हैं और फरमाते हैं, ऐ मलिकुल मौत बात क्या है, यहाँ क्यों आए हो? कहा आपकी बारगाह में एक नौजवान बैठा हुआ है, मुझे इसकी रूह कब्ज करनी है, मगर इसकी रूह यहाँ नहीं कब्ज करनी है, इसकी रूह इसके घर पे कब्ज करनी है। और मौत का जो वक्त होता है बिल्कुल फिक्स होता है, ना एक सेकंड आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये बयान देते हैं कि अगर हम भद्रक के बजाय कटक ले जाते तो वो बच जाता, कोलकाता लेकर जाते, झारखंड बिहार लेकर जाते तो बच जाता। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिसका वक्त पूरा हो चुका है आप दुनिया के किसी कोने में लेकर के जाएंगे वो बच नहीं सकता है, इसलिए कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा था इसकी रूह हमें घर में कब्ज करनी है। बिल्कुल महफिल खत्म हो गई तो हजरत मलिकुल मौत पीछे पीछे जा रहे थे, वो नौजवान आगे आगे जा रहा था, वो तो देख नहीं सकता है। लेकिन जब नौजवान घर पहुंचा माँ ने आहट सुनी, क्योंकि माँ ज़ईफ़ा थी, माँ की बीनाई जा चुकी थी। और जब बेटे ने अपना कदम घर पे रखा माँ ने कहा लगता है मेरा बेटा आ चुका है, लगता है मेरा बेटा वापस आ गया है। माँ ने आवाज लगाई, हे मेरे बेटे मुझे एक गिलास पानी पिला दो। हजरत
माँ ने कहा बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो नौजवान बेटा आगे बढ़ा, पानी पिलाया। माँ ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे, परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र की लंबी कर दे। जैसे ही माँ ने इतना कहा था, गैब से आवाज आई, ऐ मलिकुल मौत वापस पलट जा, इसलिए कि हमने इसके माँ की दुआ को कबूल कर लिया है, इस नौजवान की उम्र को बढ़ा दी है, वापस पलट जा। और सुनो, एक दो दिन का वक्त नहीं बढ़ा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 30 साल उसकी उम्र को लंबी कर दिया, 30 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। अब वो नौजवान घूम रहा है, फिर रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, कहा ये तो नौजवान घूम रहा है, इसका तो वक्त पूरा हो चुका था। मलिकुल मौत ने कहा था इसकी रूह हमें कब्ज कर लेनी है। कुछ दिनों के बाद जब हजरत मलिकुल मौत से मुलाकात हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मलिकुल मौत, तुमने तो कहा था इसका वक्त पूरा हो चुका है, ये नौजवान अब भी घूम रहा है, ये नौजवान अब भी घूम रहा है, आखिर बात क्या है? तो हजरत मलिकुल मौत ने कहा था, ऐ अल्लाह के पैगंबर, इनकी माँ ने इनके लिए लंबी उम्र की दुआ कर दी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसकी माँ अपनी औलाद के लिए लंबी उम्र की दुआ कर दे, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि उसे मौत आ जाए, इसलिए कि हमने इनकी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है और इनकी उम्र को 30 साल दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह हबीबना मौलाना मुहम्मदिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमेशा हम आप अपने माँ के बारे में सुनते हैं, बाप के बारे में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बयान करते हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बाप जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। अगर सारे घर वाले भी हो जाएं, लेकिन बाप के आंखों में आंसू नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते हैं, अपनी औलाद से प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, बल्कि वो तो रोते हैं मगर आंसू नहीं निकलता है, दिल से रोते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत किला वही होते हैं। और अगर बाप रो जाए तो समझ लो घर में कोहराम मच जाएगा, इसलिए बाप बाप होता है। आप तो माँ के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, मगर मैं एक वाकया बाप के ताल्लुक से मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत मौला अली का दौर था। किनका दौर था? हजरत मौला अली का दौर था। और जानते हो जो खलीफा थे हजरत मौला अली हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी हो, ये रात को गश्त करते थे, घूमते थे, देखते थे हमारे रियाया में, हमारी सल्तनत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है। तो हजरत मौला अली का दौर था। हजरत मौला अली गश्त कर रहे थे, टहल रहे थे, तो खाना काबा के सामने जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई इंसान दर्द भरी आवाज में रो रहा है। हजरत मौला अली ने अपने साथियों से कहा था कि जाओ जाकर के देखो, ऐसा लग रहा है कोई इंसान रो रहा है। जब साथी गए तो देखा कि एक शख्स है जिसके हाथ भी सलामत नहीं है, जिनका पैर भी सलामत नहीं है, और वो शख्स अपने आप को जमीन पे घसीटते हुए खाना काबा का तबाह कर रहा था, दर्द भरे आवाज में रो रहा था और अपनी जबान से ये कह रहा था, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमसे गुनाह हो गया है, हमसे खता हो गई है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे खताओं को माफ फरमा दे। हजरत मौला अली के साथी पलट कर के आए, कहा एक नौजवान है जिसका हाथ भी नहीं है, जिसका पैर भी नहीं है, मगर वो
इंसान दर्द भरी आवाज में रो रहा है। कहा जाओ उसे मेरे पास लेकर के आओ। कहा तुम्हें मौला अली बुला रहे हैं। कहा हमारे पास तो हाथ नहीं है, हमारे पास तो पैर नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? कहा कि हम तुम्हें अपने कांधे पर सवार लेकर के जाएंगे। वो नौजवान दिल ही दिल बड़ा खुश हुआ, मौला अली बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारा बेड़ा पार होने वाला है, अब हमारा गुनाह माफ होने वाला है। हजरत मौला अली की बारगाह में पहुंचे। हजरत मौला अली फरमाते हैं, ऐ नौजवान, पता तुमने कौन ऐसा गुनाह किया है, पता तुमने कौन ऐसी खता की है जो दर्द भरी आवाज में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांग रहा है, वो भी खानाए काबा के सामने, मगर तुम्हारा गुनाह माफ नहीं हो रहा है। कहा है मौला अली, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कोई आम आदमी नहीं था, मैं बहुत रईस आदमी था, मैं मालदार आदमी था, मैं बहुत बड़े बाप की औलाद में हूँ, इसलिए कि मैं अपने बाप की दौलत को लुटाता था, मैं अपनी बाप की दौलत को लुटाता था। बाप ने जब देखा कि मेरा बेटा तिजोरियां में उनके लिए मैंने खोल रखी है, वो दौलत को लुटा रहा है, एक दिन बाप ने कहा था, मेरे बेटे अब तुम्हारे लिए तिजोरियां बंद हो गई है, अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब उसके लिए तिजोरियां बंद हो गई है, उस नौजवान ने जाकर के शराब पी ली और शराब के नशे में आकर के उन्होंने अपने बाप के गाल पे एक तमाचा लगाया। जब बाप के गाल पे तमाचा लगाया, उस बाप ने खानाए काबा का गिलाफ पकड़ करके उसके लिए बददुआ कर दी। जब बददुआ कर दी, हाथ भी सिल हो गया, पैर भी सिल हो गया। अब वो नौजवान अपने घर में रहा, बाप गुस्से की हालत में घर से बाहर चला गया। एक जमाना गुजर गया मगर बाप घर वापस नहीं आया। वो नौजवान घर में पड़ा हुआ था। कुछ दिनों के बाद, यानी तकरीबन 7 साल के बाद जब बाप वापस आए तो क्या देखा कि बेटे का हाथ भी नहीं है, बेटे का पैर नहीं है। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, चाहे आप जितना सता लो, लेकिन जब माँ और बाप की निगाह अपनी औलाद पे पड़ती है, दिल पत्थर दिल भी होता है तो वो मौत की तरह हो जाता है। और माँ तो माँ होती है, दिल मौत की तरह होता है। बाप तो बाप होता है, दिल नरम होता है। बाप ने कहा था, ए मेरे बेटे, ये तूने कैसी हालत बना करके रखी है? तो बाप ने कहा था, ये क्या हालत बना करके रखी है? कहा कि जब से आपने घर छोड़ा हमारी ये हालत हो गई है। बाप ने कहा था, ए बेटा, ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी और ये तुम्हें सजा मिल गई है। चलो खानाए काबा के पास चलते हैं और जाकर के हम तुम्हारे लिए वहीं पे दुआ करते हैं। अब वो नौजवान अर्ज करता है, या मौला अली, अभी हम रास्ते में थे, सवारी को ठेस लगी और हम दोनों जमीन पर आ गिरे। बाप का इंतकाल हो गया और उस वक्त से लेकर के 7 साल का जमाना हो गया है। मैं अपने रब से माफी मांग रहा हूँ, हमें माफी नहीं मिल रही है। तब मौला अली फरमाते हैं, ऐ नौजवान, चलो खानाए काबा के पास चलते हैं। खानाए काबा के पास हाजिर हुए, गिलाफ को पकड़ करके मौला अली दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, इस नौजवान का बाप इससे राजी था, इसलिए कि तू भी राजी हो जा। जब मौला अली ने दुआ की, गैब से आवाज आई, ऐ अली, क्या हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है? जब अल्लाह कहा कि हमने तुम्हारे दुआ को कबूल कर लिया, इसलिए कि तुमसे तुम्हारे बाप राजी थे। पता ये चला कि अगर बाप राजी हो तो रब भी राजी है, अगर माँ राजी हो तो रब भी राजी है। और
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, आप उस चीज को करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बहुत ऐसे नौजवान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो नमाज से कतराते हैं, लेकिन याद रखें जब हम दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, और जब हम पहले सवाल में फेल हो जाएंगे तो यकीनन हम दूसरे में भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि अगर रसूल से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ जबान से मत हो, बल्कि रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो, जैसे हमारे असलाफ मोहब्बत करते थे, जैसे सहाबा मोहब्बत करते थे। सहाबा इतने आसानी से सहाबा नहीं बने हैं, बल्कि बहुत परेशानियां हुई है। किसी के ऊपर गरम रेत रखा गया है, किसी के कोड़े बरसाए गए हैं, तब जाकर के हम तक इस्लाम आया है। इतनी आसानी से हमारे पास इस्लाम नहीं आया है, बल्कि सहाबा ने जहाँ पे जान की बारी आई वहाँ पे अपनी जान को कुर्बान किया है, जहाँ पे दौलत की बारी है वहाँ पे उन्होंने अपनी दौलत को कुर्बान किया है। और वो सिर्फ यही चाहते थे, जब मेरी निगाहों ने रसूल का जलवा देख लिया है तो दुनिया में और किसी की ताकत को देखने की जरूरत नहीं है। मैं बताता चलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, यानी जब दुनिया से जाहिरी तौर पे रुखसत होने वाले थे, एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए। जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो उन्होंने महसूस कर लिया अब हमारे आका हमसे जुदा होने वाले हैं। आंख से आंसू जारी हो गए, लेकिन जब वहां से वापस आ रहे तो पलट करके रसूल पाक के तलवा को देख रहा था, रसूल पाक के तलवे को देख रहा था और वापस पलट गया। कुछ देर के बाद उस सहाबी की औलाद घर पहुंची और जाकर के उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बू जान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। अब सहाबी का अकीदा तो देखो, उन्होंने आखिरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा था, जलवा देखा था, नबी का तलवा देखा था। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो फौरन रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार हमारी आंखों की बिनाई वापस ले ले, इसलिए कि अब मैं दुनिया में रसूल के बाद किसी को देखना नहीं चाहता। अब मैं दुनिया में रसूल के बाद किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। किताबों के अंदर ये मौजूद है। सहाबी की बिनाई चली गई। और बहुत ऐसे सहाबी हैं जो एक नाबीना थे, उन्होंने बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ हमारी बिनाई वापस आ जाए, हमारी रोशनी वापस आ जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और उसकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा और फिर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप फिर दुआ कर दीजिए मैं अंधा हो जाऊं, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए फिर मेरी बिनाई वापस चले जाए। आका फरमाते हैं, ए सहाबा, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुमने तो अभी कहा था हमारी बिनाई वापस आ जाए। मैंने अर्ज सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी बिनाई वापस आ गई, मेरा मकसद ये था मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूं, और मैंने आपके चेहरे की ज़ियारत कर लिया है। जब मैंने आपको देख लिया है, आपका दीदार कर लिया है, हमने सारी दुनिया को देख लिया है, हमने सारी कायनात को देख लिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। और जो बंदा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है, याद रखें वो बंदा कभी परेशान नहीं होता है, बलाएं उससे दूर हो जाती है। इसलिए कि उस औलाद के लिए उसके माँ और बाप उसके लिए दुआ करते हैं, और जब माँ और बाप दुआ करते हैं तो उसकी हर बला और मुसीबत दूर